कहते हैं बाबा की आज्ञा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। ये तो मानते हैं आप लोग, एक पत्ता बाबा की आज्ञा के बिना नहीं हिलता। क्यों ना हम बाबा को ही मजबूर कर दें कि बाबा, एक बड़ा सुंदर सी पंक्ति थी जिसमें बाबा को अपने घर बुलाया जाता था, है ना? क्या था कि मैं रोज तेरे दर आता हूं, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, है ना? लेकिन बंधुओं, एक बात विशेष मानना, हम मनुष्य हैं, हम साधारण मनुष्य हैं। जब तक 4 बार कोई बुलाता नहीं है ना, तब तक हम उसके घर जाते नहीं सरलता से, है ना? अब मुझसे तो बड़े लोग परेशान है, कितनी बार बुला दिया अभी तक आए नहीं। हम साधारण मनुष्य हैं। सोच करके देखिए बाबा कैसे आएगा। इसके बाद कई बार जाना पड़ेगा, इसको इनविटेशन देने के लिए कई बार जाना पड़ेगा। और जब कई बार इसके चरणों में जाएंगे तो एक दिन ये सोचेगा आता है भाई, ये पक्के वाला है ना? क्योंकि हम लोग दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे। हम तो इसको तभी पुकारते हैं जब हमारे मन में कुछ दुख होता है। अमूमन हमें भगवान की जरूरत, परमपिता परमात्मा की जरूरत तभी पड़ने वाली होती है जब हमारे जीवन में कोई कष्ट होता है। और विश्वास मानिएगा, दिल से जो परम आवाज निकलती है, जो सार्थक आवाज निकलती है, वो तभी निकलती है जब मन में कुछ पीड़ा होता है ना? यानी हम उसको तभी पुकारते हैं जब हम बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, जब हम बड़े दुखों में हैं, बड़ी परेशानियों में हैं। तो उस बाबा को भी पता है कि जब ये दुख में होगा तभी मेरा नाम लेगा, तभी मुझे बुलाएगा। मनुष्य है ना, तभी बुलाएगा जब दुख में होगा, है ना? देखा होगा अमूमन 80% लोग बाबा के आगे बैठ करके अपने आंसू बहाते हैं, अपनी पीड़ा बताते हैं, अपने दुख बताते हैं। सुख बताने का प्रयास नहीं करते हैं बाबा को। एक बार सुख बताने का प्रयास करें, यानी अपने जीवन में हम एक ऐसी पद्धति बनाने का प्रयास करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, आइदर सुख और दुख, कुछ भी हो, मुझे बाबा के दरबार में तो जरूर जाना है, बाबा को धन्यवाद करने। सुखों में बाबा को धन्यवाद करने जाना है। मेरा पिता है ना, भगवान नहीं है, भगवान मत मानो इसको। जिस दिन भगवान मानोगे गैप बढ़ जाएगा। गैप नहीं बढ़ाना है, हमें तो इसकी नजदीकी बढ़ानी है। नजदीकी तभी बन सकती है जब इसको हम अपना पिता मानेंगे, जब हम इसको अपना दादा मानेंगे, जब हम इसको अपनी माँ मानेंगे। और उससे कुछ नहीं छुपा हुआ होता साहब, जो मेरा अग्रज है उससे कुछ नहीं छुपा हुआ होता। हाँ, तो इसको हम ऐसा बनाएं कि मैं अपना सुख भी बता सकूं, मैं अपना दुख भी बता सकूं, बार बार बता सकूं, बार बार राशि घिसत घिसत से सिर पर पड़त निशान। बार बार इसके चरणों में जाएंगे ना, बार बार इसके पास में जाकर के नाक रगड़ेंगे तो एक दिन इसको भी शर्म आएगी, भाई ये पक्के वाला है, ये नहीं मानने वाला, इसके तो साथ में चलना पड़ेगा। और एक बार, हम तो कई बार चले जाएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये एक बार आ गया तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी साहब। ये संसार में विश्वास मानिएगा, शास्त्र का प्रमाण है ये। पुत्र साथ छोड़ देगा, जो पुत्र बहुत अधिक प्रेम अपने माता पिता को करता है ना, एक दिन ऐसा आता है कांधे पे लेकर के चलता है उसको, जो बोलता है ना कि मैं बहुत ज्यादा समय तक अपने पिता के बिना नहीं रह सकता। एक दिन ऐसा आता है जिस दिन पिता के अंदर जो परमात्मा रूपी प्राण बसा हुआ है वो चला जाता है, तो उसी दिन कांधे को उठा करके चल देता है। शीघ्रता शीघ्र लेकर के चलो, अन्यथा शव में दुर्गंध आ जाएगी। होता है ना, मानते, देखिए कड़ी की बात है परंतु सच्चाई है। यानी सबसे अधिक प्रेम करने वाला पुत्र भी साथ नहीं देगा, सबसे अधिक प्रेम करने वाला भाई भी साथ नहीं देगा, इष्ट मित्र बंधु बांधव कोई साथ नहीं देगा। एकमात्र अगर कोई साथ देगा तो ये परमपिता परमात्मा बैठा, इस पर तो आंख बंद करके विश्वास करना साहब, आंख बंद करके विश्वास करना। कोई जब कोई नहीं होगा तो ये जरूर होगा। और अनुभव करने का प्रयास करना, जब जब अनुभव करोगे तब तब ये हमारे साथ में खड़ा मिलेगा, जब जब अनुभव करेंगे तब तब ये हमारे साथ में मिलेगा। लेकिन इसको थोड़ा बताना पड़ेगा, कन्फेस इसके आगे करना पड़ेगा, बाबा मैं तुझसे प्रेम करता हूं। जानता ये सब कुछ है कि कितना करता है, तभी करता है जब इसको जरूरत होती है ना? परंतु कई बार इसको जब बताएंगे, थोड़ा प्रेम तो कम से कम प्रदर्शित करने की ही करने का विषय है, आपको बताना पड़ता है। एक बार बताइए बाबा, प्रेम से बताइए, बाबा से निवेदन। आइए एक पंक्ति के माध्यम से गुनगुनाते हैं, उसके पश्चात में जैसे कि क्योंकि समय का भी अभाव है, राणा जी बड़ी दूर से, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी को देता हूँ कि राणा जी एक शब्द पर पहुंचे।
हालांकि हम तो शब्द देने वाले कौन है, बाबा की प्रेरणा थी जो राणा जी यहाँ पर है। अदरवाइज आज भगवान की कृपा से किसी के पास में इतना समय नहीं है साहब, इसकी प्रेरणा है तो यहाँ पर आते। एक बार दोनों हाथों को खोल करके जय घोष के साथ में तालियां बजाएं एक बार राणा जी के। भजन पसंद आ रहे हैं? बोलिए साईनाथ महाराज की। हम इनको देने वाले कुछ नहीं, यही भाव अगर इनको दे देंगे तो अगली बार फिर बिना बुलाए आएंगे। अभी तो बुलाना पड़ता है। ये खुद कहेंगे कि मुझे यार मिनी बैग वाले क्या रखा था, फ्रेंडली मैनीटोबा है ना, फ्रेंडली मैनीटोबा वो है भाई वहाँ के लोग, वैसे मुझे जाना चाहिए तो हमें बुलाने की आवश्यकता ना पड़े। इस बाबा के थोड़ा सा बस रिक्वेस्ट करती और राणा जी पहुंचे। ये साईनाथ महाराज की आइए निवेदन करते हैं बाबा से, कहते हैं बाबा कृपा